तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो ओमनेट के इस ट्यूटोरियल पार्ट में आज हम सीखेंगे कि नोड्स क्या होते हैं, कंपाउंड मॉड्यूल क्या होते हैं, सी सिंपल मॉड्यूल होते क्या हैं, कि ओमनेट का प्रोजेक्ट स्टार्ट कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं, कौन कौन सी इसमें क्लासेस होती है, ठीक है, उसमें कौन कौन सी सोर्स फाइल्स हमको इंक्लूड करनी पड़ती है, उसका सिमुलेशन विंडो होता क्या है, एग्जीक्यूशन टाइम और एग्जीक्यूशन विंडो क्या होती है, ये सभी हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ओमनेट स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपने अगर ओमनेट का इंस्टॉलेशन का वीडियो देख लिया है तो आप ओमनेट स्टार्ट कर सकते हैं उबुंटू में, और विंडोज़ में तो बहुत ही सिंपल है। विंडोज़ में तो आपको जस्ट डबल क्लिक करना है सेटअप फाइल पे और उसे एक्सट्रैक्ट कर लेना है सी ड्राइव में, ठीक है, और वहाँ से आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी है अपना उबुंटू में स्टार्ट करने के लिए। तो सबसे ओमनेट स्टार्ट करने के लिए मैं अपने रूट टर्मिनल पे हूँ, तो मैं टाइप करता हूँ ओमनेट पीपी, ठीक है। जैसे ही मैंने ओमनेट पीपी टर्मिनल पे टाइप किया तो मेरे पास एक वर्क स्पेस आ रहा है, ठीक है। वर्क स्पेस का मतलब मैं समझा देता हूँ। वर्क स्पेस क्या होता है कि जब आप अपने सारा जितने भी प्रोजेक्ट्स आप बना रहे हैं वो कहाँ पर स्टोर होंगे, ठीक है। मतलब आपका जो पेरेंट फोल्डर है उसका नेम क्या है, वर्क स्पेस, ठीक है। मतलब आप जितने भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, सपोज करते हैं आप प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3, तो वो सारे प्रोजेक्ट कहाँ पर स्टोर होंगे, एक फोल्डर में। उस फोल्डर का नाम क्या, उस फोल्डर को हम क्या बोलते हैं, वर्क स्पेस, ठीक है। तो जैसे कि मेरा वर्क स्पेस कहाँ बता रहा है, होम डायरेक्टरी के अंदर एक शिवम यूज़र है और वहाँ के जो डेस्कटॉप है वो क्या है, मेरा वर्क स्पेस है। मतलब मेरे जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे वो कहाँ पर स्टोर होंगे, डेस्कटॉप होंगे। सपोज़ करता हूँ कि मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो मैं ब्राउज़ करके चेंज कर सकता हूँ। सपोज़ करता हूँ कि मैं अपना फोल्डर पिक्चर्स में रखना चाहता हूँ, तो अब मेरा पिक्चर्स क्या हो जाएगा, मेरा वर्क स्पेस हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं सपोज़ करता हूँ कि मैं अपने सारे प्रोजेक्ट्स कहाँ बनाऊँगा, डेस्कटॉप पे बनाऊँगा। तो डेस्कटॉप क्या हो गया, मेरा वर्क स्पेस हो गया। मतलब डेस्कटॉप पे ही मेरे सारे क्या होंगे, प्रोजेक्ट स्टोर होंगे। अगर आप डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना देते हैं, सपोज़ करते हैं शिवम नाम से मैंने बना दिया प्रोजेक्ट्स नाम से एक फोल्डर, तो अब प्रोजेक्ट्स क्या हो जाएगा, मेरा वर्क स्पेस हो जाएगा, ठीक है। मतलब प्रोजेक्ट क्या होगा, प्रोजेक्ट्स क्या होगा, मेरा एक पेरेंट फोल्डर होगा, उस पेरेंट फोल्डर के अंदर मेरे सारे प्रोजेक्ट्स होंगे। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वर्क स्पेस की लोकेशन सही होनी चाहिए, ठीक है। जब भी आप प्रोजेक्ट को इंपोर्ट कर रहे हो और एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपकी प्रोजेक्ट की लोकेशन सही होनी चाहिए, अदरवाइज उसमें बहुत सारे एरर्स आ सकते हैं, लाइब्रेरी एरर्स आ सकते हैं, ठीक है। तो ओके पे क्लिक करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आप इसको भी चेक मार्क कर सकते हैं अगर आपको बार बार अपना वर्क स्पेस चेंज नहीं करना है तो जब भी आप अपना प्रोजेक्ट ओपन करें तो सही वर्क स्पेस में ही ओपन करें। तो ओके पे क्लिक किया। तो अब आपके पास ये विंडो आएगी जिसमें कुछ अपने पास ओवरव्यू है, व्हाट्स न्यू, मतलब इस पर क्या नए फीचर्स आए हैं, ट्यूटोरियल्स हैं, ठीक है। माइग्रेट कर सकते हैं आप इसके न्यू रिलीज वर्जन पे, ठीक है, और गो टू द वर्क बेंच। ये तीन चारों ऑप्शन ऑप्शनल है, ये आपको करने की ज़रूरत है नहीं। तो हम चलते हैं गो टू द वर्क बेंच, क्योंकि हम सिंपल तरीके से देखेंगे कि कैसे एक प्रोजेक्ट को बनाया जाता है, ठीक है। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक किया, गो टू द वर्क बेंच, यहाँ पर दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। द फर्स्ट वन इज इंस्टॉल आईनेट फ्रेमवर्क एंड द सेकंड इज इंपोर्ट ओमनेट प्लस प्लस प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल। ये दोनों ही ऑप्शन आपको इंस्टॉल नहीं करने। क्यों नहीं करने, क्योंकि जैसे या आप अगर कोई फर्दर स्टडीज़ करते हैं या हायर स्टडीज़ करते हैं तो अपने पास कुछ फ्रेमवर्क्स अवेलेबल होते हैं, वो फ्रेमवर्क्स हम अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आईनेट फ्रेमवर्क अवेलेबल है, बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं जो कि आप इंस्टॉल कर सकते हैं, पर अभी ज़रूरत है नहीं। और कुछ प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल अवेलेबल हैं लाइक टिकटॉक और सोर्सिंग एग्जाम्पल, तो वो भी अभी ज़रूरत नहीं है, उनका डेमोन्स्ट्रेशन की भी ज़रूरत है नहीं, तो इसे कैंसिल कर दीजिएगा। क्योंकि अगर आपको करना है तो ये मीनवाइल इंस्टॉल होते जाएंगे, ठीक है, तो ये नेट कंज्यूम करेंगे आपका। तो मैंने कैंसिल किया। कैंसिल करने के बाद गेटिंग स्टार्टेड को क्रॉस करना है, गेट ए ग्लांस को भी क्रॉस कर देना है, ठीक है। तो अब मैंने कहा था कि जो कि आपका वर्क स्पेस था वो कहाँ था, डेस्कटॉप पे था, और मैंने वहाँ एक प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर बना दिया था। तो आप देख सकते हो मैं अपने डेस्कटॉप पे जाता हूँ तो यहाँ पर एक प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर बन गया। तो ये क्या है, मेरा वर्क स्पेस है अब। मतलब इसी के अंदर मेरे सारे प्रोजेक्ट्स बनेंगे अब, ठीक है। मतलब ये पेरेंट फोल्डर हो गया। अब मैं कोई भी प्रोजेक्ट बनाता हूँ, प्रोजेक्ट 1, तो वो क्या हो जाएगा, एक सब फोल्डर हो जाएगा। तो अब क्या करता हूँ, मैं एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ जो कि कहाँ स्टोर होगा, मेरा वर्क स्पेस में होगा। तो
ये जो आप सिमुलेशन देख रहे हैं ये किस पे बेस है? अपने इक्लिप्स लॉन्चर पे बेस है। ठीक है, इक्लिप्स क्या होता है? एक तरह का आईडी होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जो कि क्या करता है, बहुत सारे लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेट किसके साथ हो रखा है? ओमनेट के साथ हो रखा है। और ओमनेट बाय डिफॉल्ट किस लैंग्वेज को सपोर्ट करती है? सी प्लस प्लस को करती है। ठीक है, तो आईडी का काम मतलब इक्लिप्स का काम ही क्या होता है कि बहुत सारी मल्टीपल सोर्स फाइल्स को एक साथ कंपाइल करना, मतलब एक प्रोजेक्ट को, मतलब एक प्रोजेक्ट में जितनी भी फाइल्स हैं उन सबको एक साथ रखना और कंप्लीट फाइल्स को एक प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करना। तो हम उसके लिए हमें क्या चाहिए था? आईडी चाहिए था। यहाँ पर आईडी क्या है? अपना इक्लिप्स है। तो अभी हम एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले फाइल पे क्लिक कीजिए, न्यू पे जाइए, और यहाँ पर दो ऑप्शन अवेलेबल है, प्रोजेक्ट एंड ओमनेट प्लस प्लस। प्रोजेक्ट पे जाओगे तो आप कोई सा भी प्रोजेक्ट बना सकते हो, सी, सी प्लस प्लस, जावा, बशर्ते कि आपके कंपाइलर किस, मतलब आपके आईडी के साथ वो कंपाइलर भी इंस्टॉल होना चाहिए। तो अभी ओमनेट का जो प्लस ओमनेट प्लस प्लस प्रोजेक्ट है उसके साथ अपना कंपाइलर भी इंस्टॉल्ड है। ठीक है, अपनी लाइब्रेरीज भी इंस्टॉल्ड है। तो हम यहाँ पर ओमनेट प्लस प्लस प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं। अब प्रोजेक्ट का नेम देते हैं। सपोज मैं एक प्रोजेक्ट का नेम देता हूँ, लाइक प्रोजेक्ट का नेम आप कुछ भी दे सकते हैं। मैंने दिया फर्स्ट प्रोजेक्ट, फर्स्ट अंडरस्कोर प्रोजेक्ट। तो अब देख रहे हो उसकी बाय डिफॉल्ट लोकेशन क्या है? होम के अंदर शिवम का जो यूज़र था उसका जो डेस्कटॉप था उसके अंदर जो मैंने प्रोजेक्ट्स बनाया था, प्रोजेक्ट्स क्या था? मेरा पेरेंट फोल्डर, मतलब मेरा वर्क स्पेस। ठीक है, और उसके अंदर क्या बन गया? एक फर्स्ट प्रोजेक्ट बन गया, मतलब एक सब फोल्डर बन गया। ठीक है, तो ये इसकी क्या होती है? बाय डिफॉल्ट लोकेशन होती है। सपोर्ट मैंने ऑन कर दिया, सी प्लस प्लस डेवलपमेंट, नेक्स्ट पे क्लिक किया। यहाँ पर तीन ऑप्शन आ रहे हैं। द फर्स्ट वन इज एम्प्टी प्रोजेक्ट। एम्प्टी प्रोजेक्ट में मतलब कि हम सारी फाइल्स खुद बनाएंगे, सोर्स, सिमुलेशन, सारी फाइल्स। सेकंड ऑप्शन है कि एम्प्टी प्रोजेक्ट विद एसआरसी एंड सिमुलेशन फोल्डर। का मतलब है कि जब आप बहुत सारी सोर्स फाइल बना लेते हो, बहुत सारे एग्जीक्यूशन फाइल हो जाती है, तो उनके लिए एक अलग से फोल्डर क्रिएट कर दे वो एसआरसी और सिमुलेशन के नाम से। तो अभी कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम एक सिंपल सी एक सोर्स फाइल ही बनाने जा रहे हैं। द थर्ड वन इज़ एग्जाम्पल्स। तो दो एग्जाम्पल अवेलेबल है, अगर आप इनका डेमोस्ट्रेशन या इनकी फाइल्स की आपको अपने कोड में रिक्वायरमेंट हो तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैंने क्या करता हूँ, फर्स्ट एम्प्टी प्रोजेक्ट सेलेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट पे जाता हूँ। अब प्रोजेक्ट टाइप आपका ओमनेट प्लस प्लस का सिमुलेशन हो गया। टूल चेंज आपके जीसीसी हो गए। ठीक है, जीसीसी रिक्वायरमेंट होता है ना अपने सी और सी प्लस प्लस की फाइल्स को कंपाइल करने के लिए। जीसीसी क्या है? आपका एक कंपाइलर है। ठीक है, तो नेक्स्ट किया, यहाँ पर दो ऑप्शन अवेलेबल है, जीसीसी डीबग और जीसीसी रिलीज। इन दोनों का काम ही क्या है कि आप जब अपने स्पाइडर ऑप्शंस ऑन कर सकते हैं, मतलब अगर आपका कोड सपोज करते हैं 1 लाख लाइंस का है और आपको पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द कोड में एरर फाइंड आउट करनी है, तो आप डीबग और रिलीज ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। इन्हें स्पाइडर ऑप्शंस बोलते हैं। जैसे कि सी में होता था जीडीबी टूल्स, जीएनयू डीबगर टूल्स जो होते थे वो क्या करते थे, पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ कोड्स में आप एरर फाइंड आउट कर सकते हो चेक पॉइंट्स लगा के। ठीक है, तो ये मैंने फिनिश किया। ठीक है, आप लेफ्ट साइड के पैनल पे देख लोगे एक फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया होगा। अगर मैं इसे एक्सपांड करता हूँ तो यहाँ पर क्या आ गया अपने पास? एक इंक्लूड्स नाम का फोल्डर भी आ गया है। ठीक है, ये इंक्लूड्स क्या करता है? आपकी लाइब्रेरीज को बाइंड कर देता है। ठीक है, जब जिस भी एनवायरनमेंट में आप काम करते हैं, तो आप जब भी कभी विंडोज़ में आपने अगर प्रोजेक्ट बनाया और उसे आप लिनक्स में या उबुंटू में रन कर रहे हैं, ठीक है, तो लाइब्रेरीज चेंज हो जाती है, मतलब हेडर फाइल्स चेंज हो जाती है। तो आप इस फोल्डर को डिलीट करके ही इंपोर्ट करना, नहीं तो अदरवाइज़ किसी भी अगर आपने प्रोजेक्ट बना रखा है किसी भी मशीन पे, तो वो रन नहीं करेगा दूसरी मशीन पे। ठीक है, तो जब भी आप इंपोर्ट करें, ठीक है, जब भी मशीन्स को चेंज करें या किसी वर्जन में चेंज करें, तो इस इंक्लूड फोल्डर को डिलीट कर दें, तब इंपोर्ट करें। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको बिल्ड करना पड़ेगा, तो वो अपनी बिल्ड लाइब्रेरीज बनाएगा, मतलब वापस से इंक्लूड फोल्डर बनाएगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले मुझे क्या करना है कि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स कि एग्जांपल के लिए लेते हैं, सपोज करते हैं एक कंप्यूटर लैब है, उस कंप्यूटर लैब में मुझे क्या करना है, 3-4 पीसी इंस्टॉल करने हैं। ठीक है, वो 3-4 पीसी क्या सेम ही कंपनी के हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक हाइपोथेटिकल एक कंप्यूटर बनाता हूँ। ठीक है, और उसी कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ क्या कर दूंगा, इनहेरिट कर दूंगा
उसके इंस्टांस के साथ। मतलब फॉर एग्जांपल कि एक फादर है, ठीक है, मैं सिंपल एग्जांपल में आपको समझाता हूँ। सपोज करते हैं एक फादर है, ठीक है, तो फादर की सारी प्रॉपर्टीज़ किस में जाएगी, उनकी चाइल्ड्स में जाएगी, ठीक है। तो चाइल्ड्स के यहाँ पर मैं क्या करने जा रहा हूँ, इंस्टॉल करने जा रहा हूँ किसमें, कंप्यूटर लैब में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, फादर बनाऊंगा, जो कि एक हाइपोथेटिकल नोट है और उसकी प्रॉपर्टीज़ किसमें इनहेरिट होगी, उसके चाइल्ड नोड में। तो सबसे पहले मैंने क्लिक किया फर्स्ट प्रोजेक्ट पे, देन मैं न्यू पे गया। न्यू पे जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन अवेलेबल है सिंपल मॉड्यूल, ठीक है। तो सिंपल मॉड्यूल पे मैंने क्लिक किया। सिंपल मॉड्यूल के बाद आप यहाँ देख रहे हैं डॉट एन ई डी आ रहा है। डॉट एन ई डी मीन्स इसे बोलते हैं नेटवर्क डिस्क्रिप्शन फाइल, ठीक है। तो नेटवर्क डिस्क्रिप्शन फाइल का मैंने नेम दे दिया फादर, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए एक रियल टाइम एग्जांपल यूज़ कर रहा हूँ, जो कि फादर है, चाइल्ड्स है, ठीक है। जब भी आप अपनी प्रोग्रामिंग करें तो लॉजिकल नेम यूज़ करें, लाइक नोड, ठीक है, और कोई सा भी लॉजिकल नेम जो कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में होते हैं, ठीक है। तो मैंने फादर डॉट एन ई डी फाइल बनाई कि मैं एक फादर नोड बनाने जा रहा हूँ, फिर उसके आगे हम उसके चाइल्ड्स में क्रिएट करूँगा और चाइल्ड्स क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे आपस में एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो फादर नोड मैंने बनाया, नेक्स्ट किया, और सिंपल मॉड्यूल मैंने सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया, देन फिनिश किया, ठीक है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि जो फादर नोड था उसके दो टाइप्स अवेलेबल हैं। द फर्स्ट वन इज डिज़ाइन एंड द सेकेंड इज सोर्स, ठीक है। जो भी चेंजेस आप सोर्स और डिज़ाइन में करेंगे वो एक दूसरे में रेप्लिकेटेड हो जाएंगे। मतलब अगर सोर्स में कोई मैंने प्रोग्रामिंग की तो वैसा ही डिज़ाइन क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर, और अगर डिज़ाइन में मैंने कोई ड्रैग एंड ड्रॉप टूल सेलेक्ट करके कोई चेंजेस किए तो वैसे ही हो जाएगी प्रोग्रामिंग इसमें सोर्स टैब में, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आ सकता था कि मैं यहाँ पर जो मैंने एनईडी फाइल बनाई है, ठीक है, वो मैं ऐसे भी तो बना सकता था कि मैं न्यू पे जाता और यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता नेटवर्क डिस्क्रिप्शन फाइल, ठीक है। पर सिंपल मॉड्यूल और नेटवर्क डिस्क्रिप्शन फाइल में डिफरेंस क्या है कि अगर मैं नेटवर्क डिस्क्रिप्शन फाइल सेलेक्ट करता तो ये जो दो बाय डिफॉल्ट फाइल बनी ना मेरी, फादर डॉट सी सी और फादर डॉट एच, जो कि क्या है सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है, सोर्स फाइल्स है, वो नहीं बनती। अगर आप नेटवर्क डिस्क्रिप्शन फाइल ओनली सिंगल बनाते तो सिर्फ फादर डॉट एन ई डी बनती। तो मुझे फिर अगर मुझे बनानी होती फादर डॉट एच और फादर डॉट सी सी, तो मुझे न्यू पे जाकर यहाँ पर क्लासेस बनानी पड़ती, ठीक है, कि फादर डॉट एच क्या है, फादर डॉट सी सी है। तो कई बार आपको ज़रूरत पड़ती है कि आपको किसी एन फाइल का सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन भी करना है, तो आप सिंपल मॉड्यूल, कंपाउंड मॉड्यूल सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। और अगर आपको उसकी सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन फाइल नहीं चाहिए उस नोड की, तो आप सिंपल नेटवर्क डिस्क्रिप्शन फाइल भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइक न्यू पे जाकर नेटवर्क डिस्क्रिप्शन फाइल भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी मुझे ज़रूरत है क्योंकि मुझे उस नोड का सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन भी लिखना है, ठीक है, तो मुझे डॉट सी सी और डॉट एच फाइल भी चाहिए। अब यहाँ पर चलते हैं कि फादर नोड को मैं डिस्क्राइब करता हूँ, मतलब फादर नोड की कुछ पैरामीटर्स मैं बनाता हूँ, ठीक है। वही पैरामीटर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएगी, इनहेरिट हो जाएगी किसमें, उसके चाइल्ड नोड्स में। तो मैं फादर डॉट एन ई डी फाइल को खोलता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि सबसे पहले तो एक कॉमेंट्स में हटा देता हूँ। तो ये जो नोड आपको दिख रहा है, इसका जो डिज़ाइन है और सोर्स है, तो फादर जो अपना नोड है, एन ई डी फाइल है, उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं डिफाइन करता हूँ, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी मैंने डिफाइन करता हूँ कि उसका एक पैरामीटर हो, ठीक है। पहला पैरामीटर मैं डिफाइन करता हूँ कि उस फादर नोड की एक आईडी हो। तो मैंने आईडी एक इंटीजर में ली, इंट आईडी। मैं चाहता हूँ फादर जो नोड है उसके दो गेट्स भी हो, मतलब उसके गेट्स अवेलेबल हो, ठीक है। तो ये जो पैरामीटर और ये गेट्स है ना, ये कीवर्ड्स हैं प्रोग्रामिंग के, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। तो पहला गेट मैंने डिफाइन किया, पहला गेट दो गेट में डिफाइन करता हूँ, इनपुट गेट। तो फर्स्ट इनपुट मैंने लिखा और उस इनपुट गेट की वैल्यू में देता हूँ गेट अंडरस्कोर इनपुट, और उसी मतलब फादर नोड का क्या हो, एक आउटपुट गेट भी हो, आउटपुट गेट अंडरस्कोर आउटपुट। तो अभी मैंने क्या किया, सेव कर देता हूँ उसे। अभी मैंने क्या किया, फादर नोड की दो प्रॉपर्टी मैंने डिफाइन की। द फर्स्ट वन इज
उसका एक पैरामीटर डिफाइन किया और गेट्स डिफाइन किए। ठीक है, पैरामीटर में मैंने क्या डिफाइन किया कि उसकी आईडी क्या होगी, और गेट्स मैंने क्या क्या डिफाइन किए कि गेट इनपुट और गेट आउटपुट होगा क्या। ठीक है, अगर मैं डिज़ाइन टैब में जाता हूँ तो देखते हो कि फादर नोड बन चुका है। ठीक है, अब मैंने ये कहा था कि कंप्यूटर लैब में मुझे 2-3 पीसी इंस्टॉल करने, मतलब अब जो चाइल्ड नोड्स होंगे वो कहाँ पर बनेंगे, कंप्यूटर लैब में। और कंप्यूटर लैब होगा क्या, एक नेटवर्क। क्यों, क्योंकि जब आप नेटवर्क बनाने के लिए क्या चाहिए, मिनिमम 2 नोड। ठीक है, जब भी अगर आप किसी से बात करते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या होता है, एक नेटवर्क कहलाता है। अगर आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं तो वो भी क्या है, आप और आपका फ्रेंड क्या है, एक नेटवर्क में हो। ठीक है, तो नेटवर्क बनाने के लिए मिनिमम क्या चाहिए, 2 नोड्स होने चाहिए, मतलब मिनिमम 2 लोग होनी जरूर चाहिए नेटवर्क के लिए। ठीक है, तो जो फादर के चाइल्ड नोड्स हैं वो कहाँ पर बनेंगे, नेटवर्क के अंदर। ठीक है, फादर क्या है, एक हाइपोथेटिकल नोड है, उसकी जितनी प्रॉपर्टीज है वो चाइल्ड्स में चली जाएगी। ठीक है, और चाइल्ड्स कहाँ पर क्रिएट होंगे, नेटवर्क के अंदर। वो कम्युनिकेट किससे करेंगे, नेटवर्क के अंदर। तो अब मुझे क्या बनाना पड़ेगा, नेटवर्क की एनईडी फाइल। तो मैं नेटवर्क पे जाता हूँ और नेटवर्क सेलेक्ट करता हूँ। तो नेटवर्क सेलेक्ट किया, उसकी .NED फाइल सेलेक्ट की। मैं अभी सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा हूँ, इट मीन्स कि मैं कंप्यूटर इसका मतलब ये है कि मैं सिर्फ एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा हूँ। अभी मैंने कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग नहीं की है। ठीक है, किसी भी नोड के लिए सिर्फ मैंने क्या किया है कि 2-3 पीसी मैं इंस्टॉल करने जा रहा हूँ, उनमें कनेक्शंस में करने जा रहा हूँ। ठीक है, फिजिकली इंफ्रास्ट्रक्चर मैं क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो फिजिकली इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट ही किससे होता है, नेटवर्क डिस्क्रिप्शन फाइल से होता है। ठीक है, तो मैंने नेटवर्क पे क्लिक किया था, नेटवर्क के अंदर मैं क्या बनाऊंगा, चाइल्ड नोड्स बनाऊंगा। तो मैं नेटवर्क का नेम दे देता हूँ, लाइक मैंने एक दे दिया कंप्यूटर लैब। ठीक है, तो मैंने लिखा नेक्स्ट। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं। द फर्स्ट वन इज एम्प्टी नेटवर्क। एम्प्टी नेटवर्क क्या होता है कि मैं खुद से ही अपनी प्रोग्रामिंग करूँगा, खुद अपने नेटवर्क को डिज़ाइन करूँगा, कोई टोपोलॉजी मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या है कि बहुत सारी टोपोलॉजी थी कंप्यूटर नेटवर्क्स में, लाइक रिंग, ग्रिड, ट्री, बस। तो अगर किसी टोपोलॉजी को आपको लेना है अपने कोड में, ठीक है, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने खुद से कोई टोपोलॉजी बना रखी है पहले से ही प्री डिफाइंड, तो वो आप इस फॉर्मेट में सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स मैं क्या करता हूँ, एम्प्टी नेटवर्क पे क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट पे जाता हूँ, फिनिश पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो मेरा एक नेटवर्क आपको दिखाई देने लगा है डिज़ाइन टैब में। सोर्स में क्लिक करता हूँ तो उसकी प्रोग्रामिंग है। ठीक है, अभी मैंने क्या बोला था कि नेटवर्क के अंदर क्या बनेंगे, आपके चाइल्ड नोड्स बनेंगे। किसके चाइल्ड नोड्स बनेंगे, फादर के नोड चाइल्ड नोड्स बनेंगे। ठीक है, और वही चाइल्ड नोड्स किसमें, नेटवर्क में कम्युनिकेट करेंगे। तो पहला चाइल्ड नोड्स अब बनाने जा रहे हैं। तो पहला चाइल्ड नोड मैं बनाता हूँ, तो उसके लिए मुझे कीवर्ड यूज़ करना है सब मॉड्यूल्स। तो मैंने एक कीवर्ड यूज़ किया सब मॉड्यूल्स। उसके अंदर मैं पहला चाइल्ड का नेम देता हूँ, लाइक मैंने चाइल्ड का नेम दे दिया चाइल्ड 1। अब वो चाइल्ड 1 इसका चाइल्ड है, फादर का चाइल्ड है, तो यहाँ पर फादर लिखना पड़ेगा। अब मैंने क्या बोला था कि फादर की प्रॉपर्टीज क्या है, एक इंटीजर है, आईडी है। ठीक है, तो इसको भी एक आईडी देनी पड़ेगी। तो मैंने आईडी दे दी, आईडी इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब मैं एक और चाइल्ड क्रिएट कर देता हूँ, चाइल्ड 2, क्योंकि नेटवर्क में कम्युनिकेट कराने के लिए मुझे क्या चाहिए, मिनिमम 2 नोड चाहिए। तो मैंने चाइल्ड 2 ले लिया, और वो चाइल्ड 2 किसका नोड होगा, फादर का होगा। और इसको भी एक आईडी देता हूँ, क्योंकि इसकी फादर की जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो चाइल्ड पे एप्लीकेबल हो सकती है। तो मैंने इसको एक आईडी 2 दे दिया, है ना। अब मुझे इन दोनों जो चाइल्ड नोड हैं, देखो आप डिज़ाइन में जाकर देखोगे तो 2 चाइल्ड नोड क्रिएट हो गए नेटवर्क के अंदर। ठीक है, अब इनको क्या कनेक्शंस भी करने पड़ेंगे इनके। तो कनेक्शंस के लिए मेरे पास 2 चीज़ें, या तो मैं कोड लिख दूँ, ठीक है, या फिर मैं डिज़ाइन में जाके इनके ड्रैग एंड ड्रॉप टूल्स अब यूज़ कर लूँ। मैंने ये कहा था कि जब भी अगर आप कोई चेंजेस डिज़ाइन में करेंगे, वही चेंजेस आपके सोर्स में हो जाएंगे, और सोर्स में जो चेंजेस करेंगे वो डिज़ाइन में हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने सेलेक्ट किया कनेक्शंस। ठीक है, अब मैंने ये कहा था फादर के 2 गेट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, फादर के 2 गेट्स हैं। द फर्स्ट वन इज गेट इनपुट, द सेकंड इज गेट आउटपुट। तो हर चाइल्ड नोड के भी 2-2 गेट ही होंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज किसकी है, मतलब जो चाइल्ड है वो किसके इंस्टांसेस हैं, अपने फादर के। ठीक है, तो अगर मैं कंप्यूटर लैब के नेटवर्क पे जाता हूँ, डिज़ाइन पे जाता हूँ, तो चाइल्ड 1 के भी 2 गेट हैं, और चाइल्ड 2 के भी 2 गेट हैं। एक चाइल्ड 1 के क्या है, इनपुट आउटपुट, और चाइल्ड 2 के
भी इनपुट आउटपुट है। तो अगर मैं चाइल्ड 1 का गेट का जो आउटपुट है वो चाइल्ड 2 के इनपुट गेट से कनेक्ट कर देता हूँ, तो देखो लिखा आ रहा है चाइल्ड 1 का गेट आउटपुट किससे कनेक्ट हो गया, चाइल्ड 2 के गेट इनपुट से कनेक्ट हो गया। ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, चाइल्ड 2 का आउटपुट गेट किससे कनेक्ट कर देता हूँ, चाइल्ड 1 के इनपुट गेट से। ठीक है, तो कनेक्शन हो गया इनमें। तो अगर आप सोर्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो कनेक्शंस की प्रोग्रामिंग अपने आप हो चुकी है। चाइल्ड 1 डॉट गेट आउटपुट किससे कनेक्टेड है, चाइल्ड 2 गेट इनपुट से कनेक्टेड है। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था कि जो अपने फादर की जितनी प्रॉपर्टीज़ है वो इनहेरिट किस में हो जाती है, उसके चाइल्ड नोड्स में इनहेरिट हो जाती है। ठीक है, तो उसको सेव कर सकता हूँ। इसका यूज़ क्या था कि डिज़ाइन टाइप से ही क्यों किया मैंने, क्योंकि सपोज करते हैं अगर बहुत सारे नोड्स होते तो आप उन बहुत सारे नोड्स के लिए अलग अलग कनेक्शंस बनाते हैं। तो यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप टूल्स अवेलेबल है, आप क्लिक कीजिए डायरेक्ट और सेलेक्ट कीजिए तो आपकी प्रोग्रामिंग खुद हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप हर चीज़ ड्रैग एंड ड्रॉप से बना सकते हैं, आपको प्रोग्रामिंग करनी ही पड़ेगी। क्यों, प्रोग्रामिंग जब आप सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं किसी भी नोड का, तो वहाँ पर आपको प्रोग्रामिंग लिखनी पड़ेगी, वहाँ पर कोई ड्रैग एंड ड्रॉप टूल्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारी बात, एक नेटवर्क बन गया। ठीक है, अब हमें जो हमारी दो फाइल तो कौन कौन सी बन गई, एक father.ned, एक computerlab.ned बन गई है। ठीक है, अब मुझे इस फाइल को मतलब इस नेटवर्क को सेलेक्ट करने के लिए एक INI फाइल की भी रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट नेटवर्क पे राइट क्लिक करता हूँ तो मैं न्यू पे गया और यहाँ पर एक INI फाइल मेरे पास अवेलेबल है विच इज़ इनिशियलाइजेशन फाइल। तो इस पर क्लिक किया मैंने, इसका बाय डिफॉल्ट नेम होता है omnet.pp.ini। इस फाइल का मतलब मैं समझा देता हूँ। इस फाइल का मतलब ये होता है कि सपोज करते हैं कि आपकी कंप्यूटर लैब में 100 पीसी हैं और आप चाहते हैं कि फर्स्ट 10 कंप्यूटर्स एक अलग नेटवर्क में हो, 11 to 20 एक अलग नेटवर्क में हो और 31 to 40 एक अलग नेटवर्क में, सो ऑन। तो आप जो इनिशियलाइजेशन फाइल होती है वो अपन को सिलेक्शन क्राइटेरिया प्रोवाइड करती है कि आपको किस टाइम पे कौन सी फाइल को रन, किस टाइम पे कौन से नेटवर्क को आपको रन करना है। ठीक है, तो सिलेक्शन क्राइटेरिया आप मदद सिलेक्शन क्राइटेरिया सेलेक्ट करने में कौन मदद करता है, INI फाइल। बाय डिफॉल्ट आप इसका नेम omnet.pp.ini रखिए क्योंकि नहीं तो लाइब्रेरीज चेंज हो सकती है। तो मैंने नेक्स्ट किया, empty INI फाइल्स को सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया। अब मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा नेटवर्क की, विच नेटवर्क यू वांट टू रन एट द रन टाइम। तो मैंने ब्राउज किया, अब यहाँ पर मैंने अभी एक ही नेटवर्क बनाया तो नेटवर्क अवेलेबल है कंप्यूटर लैब, तो मैंने उसे सेलेक्ट कर लिया, ओके नेक्स्ट किया, देन फिनिश कर दिया। तो इसके भी दो टाइप्स अवेलेबल हैं, फॉर्म एंड सोर्स। फॉर्म में वही आपकी अपना नेटवर्क को सेलेक्ट कर सकते हैं कि अपने नेटवर्क बता सकते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू कि आपको कौन सा नेटवर्क चलाना है। वही आप फॉर्म में क्या कर सकते हो कि इसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस अवेलेबल है, क्या आप नेटवर्क टू सिमुलेट यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, उसका सिमुलेशन टाइम आप डिसाइड कर सकते हो, बहुत सारे एडवांस ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। ठीक है, अभी डेप्थ में नहीं जाते हैं, हम सिंपल सा एक ओमलेट प्रोजेक्ट देख रहे हैं अभी यहाँ पर। ठीक है, अब ये तो बात हो गई आपकी, आपने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है कि father.ned बना ली, कंप्यूटर lab.ned बना ली, ओमनेट INI फाइल की सिलेक्शन फाइल भी आपने बना ली है। तो ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा क्रिएट हो चुका है कि दो नोड थे, दो नोड का कम्युनिकेशन कर दिया है, मतलब कनेक्ट कर दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि चाइल्ड 1 से चाइल्ड 2 पे एक पैकेट ट्रेवल करे। ठीक है, तो वो कैसे करेगा, तो अब मुझे कॉन्फ़िगरेशन जो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन पार्ट है वो कहाँ पर लिखना पड़ेगा, father.h फाइल में और father.cc फाइल में। इसको ओपन करता हूँ, तो ये जो दोनों फाइलें हैं आपके पास father.h और father.cc फाइल्स क्या होती है कि जहाँ पर अपना सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन पार्ट लिखते हो। ठीक है, कि चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2 करेंगे क्या, क्योंकि चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2 किसके नोड है, आपके फादर के ही नोड है। ठीक है, तो father.h फाइल क्या है, हेडर फाइल्स क्या होती है, अगर आपको पता हो कि आप हेडर फाइल्स में अपने डिक्लेरेशंस करते हैं मेंबर फंक्शंस का और मेंबर आईडीज का। ठीक है, तो ये C++ की प्रोग्रामिंग फॉलो करता है। तो C++ की प्रोग्रामिंग आपको पता ही है, हैश इंक्लूड omnet.h यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जो फादर की क्लास है C++ उसमें क्या होती है, क्लासेस होती है। ठीक है, क्लासेस क्या होती है कि ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड मेंबर फंक्शंस होते हैं। तो ये जो क्लास है ये किससे इनहेरिट हो रखी है, एक सी सिंपल मॉड्यूल की पब्लिक क्लास से। तो सी सिंपल मॉड्यूल के क्या है, दो मेंबर्स हैं, मेंबर फंक्शंस हैं, इनिशियलाइजेशन और हैंडल मैसेज। तो वो मैंने क्या कर दिया, अपनी फादर क्लास में इनहेरिट कर लिया, मतलब उसको डिक्लेयर कर दिया है।
ठीक है। तो जो भी डिक्लेरेशन का पार्ट होगा वो आपको डॉट एच फाइल में करना है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ फादर डॉट सी सी फाइल्स में, जहाँ पर आप उन फंक्शंस की डेफिनेशन देते हो, ठीक है, मतलब उन फंक्शन को डिफाइन करते हो। तो फादर डॉट एच सी सी में मैं गया तो वहाँ पर पहली फाइल इंक्लूड कर दी उन्होंने फादर डॉट एच, वही फाइल इसकी यहाँ पर इंक्लूड है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है डिफाइन मॉड्यूल फादर। डिफाइन मॉड्यूल फादर का मतलब ये है कि जिस भी नोड के लिए आप प्रोग्रामिंग करनी चाह रहे हो या जिस भी एन फाइल के लिए आप प्रोग्रामिंग करने जा रहे हो उसको सबसे पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसका सिंटैक्स ये होता है डिफाइन मॉड्यूल और फादर, क्योंकि मैं किस नोड के लिए प्रोग्रामिंग करना चाह रहा हूँ, फादर डॉट एन के लिए। अगर सपोज करते हैं एक और एन फाइल होती है लाइक मदर डॉट एन, तो आपको अगर उसकी सी फाइल को कॉन्फ़िगर करना पड़ता तो आपको यहाँ डिफाइन करना पड़ता उसका मॉड्यूल, ठीक है। अब मैंने कहा कि इनिशियलाइजेशन और हैंडल मैसेज किसके फंक्शन मेंबर फंक्शन थे, सी सिंपल मॉड्यूल क्लास के मेंबर फंक्शन थे, उनको यूज़ करने जा रहा हूँ। तो उसको यूज़ करने का तरीका होता है, उसकी डेफिनेशन को बनाने का तरीके क्या में कौन सा ऑपरेटर यूज़ होता है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। इसको बोलते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है। तो फादर इनिशियलाइज फंक्शन में यूज़ कर रहे हैं फादर की क्लास में, तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इनकी डेफिनेशंस दूंगा कि चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2 काम क्या करेंगे, ठीक है। तो अब मैं बता देता हूँ कि जो इनिशियलाइज और हैंडल मैसेज जो फंक्शन होता है उसका काम क्या होता है। इनिशियलाइज का मतलब होता है कि आपको बताना होता है इनिशियलाइज फंक्शन में कि मेरा कम्युनिकेशन कहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, या मेरे कौन कौन से वेरिएबल को मेरे को इनिशियलाइज करना है, ठीक है। तो इनिशियलाइज फंक्शंस में डेफिनेशन में क्या दूंगा कि मेरा कम्युनिकेशन कहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब और मेरे कौन कौन से वेरिएबल्स की वैल्यू को मेरे को इनिशियलाइज करना ज़रूरी है, ठीक है। और हैंडल मैसेज का मतलब ये होता है कि जब आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है और जब आपका पैकेट मीन वाइल कम्युनिकेशन में होता है, नेटवर्क के अंदर होता है, मतलब ट्रैवल कर रहा होता है, तो उसे हैंडल कैसे किया जाएगा दूसरे नोड पे, ठीक है। तो एक बात का ध्यान रखिए, जो इनिशियलाइज फंक्शन होता है वो एक बार ही चलता है आपके सोर्स कोड में, ठीक है, पर हैंडल मैसेज इन्फिनिटी नंबर ऑफ टाइम चलता है जब तक कि आप उसे रोकोगे नहीं कोई स्टॉपिंग कंडीशन लगा के। तो सपोज करते हैं कि मैंने इनिशियलाइज फंक्शन में एक कोड लिखा, इफ strcmp चाइल्ड 1, अभी मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब, गेट नेम इक्वल टू 0, और उसके अंदर मैंने लिख दिया सी मैसेज स्टार एनर्जी इक्वल टू यू। तो इस पूरे कोड का मतलब आपको समझाऊंगा। मैसेज वेलकम टू वेलकम नोड, यहाँ लिख देता हूँ हेलो, सेंड मैसेज टू गेट आउटपुट। ठीक है। तो इस लाइन का मतलब मैं आपको समझाता हूँ, इफ एस टी आर सी एन पी चाइल्ड 1 गेट मी इक्वल टू 0, मतलब इसका मतलब ये है कि जब आप रन टाइम पे एग्जीक्यूशन करेंगे, ठीक है, तो अगर मैं वहाँ पर डालता हूँ कि मेरा कम्युनिकेशन कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, चाइल्ड 1 से स्टार्ट होना चाहिए, तो गेट नेम क्या करेगा कि मेरा कम्युनिकेशन कहाँ पर ले लेगा, गेट नेम कर लेगा चाइल्ड 1 को, ठीक है, मतलब वैल्यू स्टोर कर लेगा और उसे मेरे कोड के मैनुअल चाइल्ड 1 से कंपेयर कराएगा, जो कि मैंने मैनुअल डाल रखा है चाइल्ड 1 से। अगर वो स्ट्रिंग मैच हो जाती है, मतलब उसका रिजल्ट अगर ट्रू आता है, 0 0 आता है, तो जो इफ में लिखा हुआ कोड है वो क्या हो जाए, रन हो जाए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि गेट नेम रन टाइम में चाइल्ड 1 को लेगा, मतलब उसकी वैल्यू को लेगा, ठीक है, और उसे कंपेयर किसके साथ कराएगा, चाइल्ड 1 के साथ कराएगा।
क्यों? क्योंकि मैंने str ले रखा है, स्ट्रिंग कंपैरिजन ले रखा है, और अगर उसका वैल्यू रिजल्ट ट्रू आता है, मतलब जीरो आता है, तो ये कोड क्या होता है, एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, तो जैसे ही चाइल्ड वन एग्जीक्यूट होगा तो मैं वहाँ पर क्या बोलने जा रहा हूँ कि एक सी मैसेज टाइप का एक पॉइंटर डिक्लेयर हो। ठीक है, मतलब चाइल्ड वन पे एक मैसेज बने। ठीक है, अब मैसेज बहुत सारे टाइप के होते हैं। ठीक है, पैकेट टाइप का, सी मैसेज टाइप का, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स आप किसी भी क्लास का बना सकते हो। ठीक है, अब मैसेज में कुछ भी हो सकता है कि आपकी पिक्चर्स, आपके सिंपल मैसेज, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो मैंने क्या बोला कि एक सी मैसेज टाइप का, ठीक है, एक एम का पॉइंटर बनाओ और उसको मेमोरी अलॉट कर दो न्यू ऑपरेटर से। ठीक है, जो C++ में आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मेमोरी देते हैं तो उसके लिए ऑपरेटर क्या जरूरी होता है, न्यू। ठीक है, और वो मेमोरी किस टाइप की हो, सी मैसेज टाइप की हो। ठीक है, और उस मैसेज के अंदर क्या हो, हेलो, एक मैंने मैसेज हेलो स्ट्रिंग मैंने पास करा दी है। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, बाय डिफॉल्ट वो होते हैं अपने पैरामीटर्स, मतलब या आपने अगर फंक्शंस पढ़े हो C++ में, तो अगर आप किसी फंक्शंस में बाय डिफॉल्ट पैरामीटर्स भी पास करा सकते हो, तो मैंने उस पैरामीटर्स में एक स्ट्रिंग पास करा दी है। ठीक है, मतलब सी मैसेज के अंदर एक है स्ट्रिंग है हेलो। ठीक है, और उस स्ट्रिंग को, ठीक है, या उस MSG मैसेज को मैंने क्या कर दिया है, सेंड कर दिया है किस पे, चाइल्ड वन के आउटपुट गेट पे। तो यहाँ पर मेरे को लिखना पड़ेगा सेंड मैसेज गेट आउटपुट। ठीक है, क्योंकि जो गेट आउटपुट था, अगर आप NED फाइल को देखोगे तो मेरी father.ned फाइल में जाओगे तो आउटपुट गेट क्या था, गेट आउटपुट। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्या किया कि जो भी चाइल्ड वन था उसका जो आउटपुट गेट था उस पर मैंने रीडायरेक्ट करा दिया है MSG पैकेट को। ठीक है, तो कहने का मतलब था जब इनिशियलाइज फंक्शन एक बार कॉल होगा, मैंने वहाँ पर कोड क्या लिखा कि जब एग्जीक्यूशन हो तो गेट नेम कर ले किसका, चाइल्ड वन का, उसको कंपेयर करा दें मेरे मैनुअल चाइल्ड वन से। अगर उसका रिजल्ट ट्रू आता है तो ये जो कोड लिखा हुआ है ये एग्जीक्यूट हो। तो एग्जीक्यूट करने के लिए क्या है कि MSG का मैंने एक पैकेट बनाया वहाँ पर। ठीक है, सी मैसेज टाइप का ही, उसको मेमोरी अलॉट की न्यू ऑपरेटर से, और किस टाइप की मेमोरी दी, सी मैसेज टाइप की मेमोरी दी, और उस मैसेज के अंदर मैंने एक स्ट्रिंग पास करा दी विच इज़ हेलो। ठीक है, और उसको कहाँ पर मैंने भेज दिया, चाइल्ड वन के आउटपुट गेट पे। ठीक है, तो उसको भेजने का तरीका क्या है कि MSG को मैंने किस पे रीडायरेक्ट करा दिया, गेट आउटपुट पे। अब वो किस पे जाएगा, हैंडल मैसेज पे जाएगा। वाई? क्योंकि हैंडल मैसेज का यूज़ ही क्या है कि जब पैकेट निकल गया अपने नोड से, अपने आउटपुट गेट से, तो उसे हैंडल कौन करेगा, मीनवाइल कम्युनिकेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मैं एक ही लाइन लिख देता हूँ, सपोज करते हैं सेंड, सेंड MSG कॉमा डबल कोर्स के अंदर गेट आउटपुट, गेट अंडरस्कोर आउटपुट। ठीक है, तो जैसे ही मैं लाइन लिखूंगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा जब मीन वाइल कम्युनिकेशन हो रहा होगा, मतलब हैंडल मैसेज रिसीव करेगा MSG पैकेट को। ठीक है, तो उसने क्या किया, MSG को गेट आउटपुट कर दिया। मतलब आप ये मान सकते हैं कि चाइल्ड वन से नोड निकला तो कहीं ना कहीं पहुंचेगा, तो कहाँ पहुंचेगा, चाइल्ड टू पे पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि अभी दोनों नोड ही आपस में कनेक्टेड हैं। अगर आप कंप्यूटर लैब का वो देखो सिनारियो, तो दोनों नोड आपस में कनेक्टेड हैं, दो ही का ही नेटवर्क बना हुआ है। तो वो कहाँ पर पहुंचेगा, अपने पास चाइल्ड टू पे पहुंचेगा। तो चाइल्ड टू क्या करे जब हैंडल फंक्शन के थ्रू, कि वो भी अपने गेट आउटपुट टर्मिनल से उस MSG को थ्रो कर दे। ठीक है, तो वापस जैसे ही वो थ्रो करेगा तो वो कहाँ पहुंचेगा, चाइल्ड वन पे पहुंचेगा, और चाइल्ड वन वापस क्या करेगा, अपने गेट आउटपुट टर्मिनल से उस मैसेज पैकेट को थ्रो कर देगा। तो ऐसे करते करते ये लूप कितने बार चलेगा, इन्फिनिटी नंबर ऑफ टाइम। तो मैंने शुरू में बताया था इनिशियलाइज कितनी बार चलता है, एक बार चलता है, और हैंडल मैसेज क्या चलता है, इन्फिनिटी नंबर ऑफ टाइम्स चलता है। ठीक है, जब तक आप इसमें स्टॉपिंग कंडीशन नहीं लगाते। तो अब इसको रन करा के देखते हैं। तो रन कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब एग्जीक्यूशन टेबल, मतलब एग्जीक्यूशन इसकी विंडो देखते हैं। तो कैसे होगा, मैं फर्स्ट प्रोजेक्ट पे गया और यहाँ पर मैंने बिल्ड किया इसको। बिल्ड ऑफ प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि आप अपनी सारी सोर्स फाइल्स को कंपाइल कर दो। ठीक है, तो अभी एक एरर आ रही है, तो अगर जितनी भी एरर्स होगी वो आपकी प्रॉब्लम्स में अवेलेबल होगी। तो पहली एरर दे रहा है ये कि कैन नॉट कन्वर्ट बूल टू कॉन्स्टेंट कैर, और सिंटैक्स एरर आ रहा है ना। वो सिंटैक्स एरर के लिए यहाँ से एक
यहाँ पर एक सिंटैक्स मिसिंग हो गया ना। वापस इसे बिल्ड कराता हूँ। ये हो गया। ये अच्छा हो गया। ये एक सिंटैक्स एरर आप जैसे ही रिजॉल्व कर लेते हो आप फिर बिल्ड करते हैं तो आप कोई सी भी प्रॉब्लम नहीं रही है। ठीक है, ये कोड तो मैंने सही कर दिया, इसमें एक एक्स्ट्रा मैंने ऐड कर दिया था। तो इस तरीके से मैंने कोड लिख लिया है। अब मैं इसे क्या करूँगा, रन करने जा रहा हूँ। तो रन करने के लिए मैंने वही राइट क्लिक किया फर्स्ट प्रोजेक्ट पे। बिल्ड करने के बाद जो यहाँ पर एक ऑप्शन है रन एज, तो रन एज पे यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है ओमनेट प्लस प्लस सिमुलेशन, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो ये लॉन्चेस बनाएगा अपने। ठीक है, रिसोर्सेज क्रिएट करेगा, तो ओके पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, तो शुरू में ही मैंने कहा था कि ये रन हो जाएगा अपने साथ। तो ये क्या होती है, इसकी एग्जीक्यूशन विंडो होती है जहाँ पर आपको सिमुलेशन रन होते हुए दिखाई देता है। ठीक है, तो अब ये आपका लॉजिकल व्यू है कि आपका पैकेट कैसे ट्रेवल करेगा। ठीक है, एक दो नोड्स के बीच में। तो यहाँ पर दो तीन चार ऑप्शन अवेलेबल है। द फर्स्ट वन इज स्टेप ऑप्शन। स्टेप का मतलब होता है अगर आपको एक सिंगल इवेंट चलाना हो। रन का मतलब आपको एक कांस्टेंट स्पीड से इवेंट्स को देखना हो। ठीक है, फास्ट का मतलब एक थोड़ी सी स्पीड को 2x कर दो, मतलब इवेंट चलाने की जो स्पीड है वो 2x हो जाए। एक्सप्रेस का मतलब कि स्पीड की जो इवेंट्स की स्पीड है वो क्या हो जाए, बहुत ही फास्ट हो जाए, मतलब 10x हो जाए। अनटिल का मतलब होता है कि आप एक नंबर ऑफ इवेंट्स तक चलाना चाहते हो, कि मैं चाहता हूँ कि 100 इवेंट्स तक ही मैं इवेंट सीख पाऊँ, मतलब 100 आईडी तक। ठीक है, स्टॉप का मतलब होता है कि आप स्टॉप कर दो सिमुलेशन का मतलब। रिकॉर्डिंग ऑप्शन का मतलब है कि अगर आप अपने इवेंट्स को रिकॉर्ड भी करना चाहते हो तो आप ये ऑप्शन ऑन कर दो और फिर सिमुलेशन स्टार्ट करो, तो आपका जो इवेंट्स है वो रिकॉर्ड हो जाएंगे एक फाइल के अंदर, और उन फाइल्स को आप फर्दर एनालिसिस कर सकते हो, उनका ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। तो अभी मैं स्टैप रन करता हूँ, तो मैंने स्टैप रन किया, देख लो यहाँ पर। तो मेरा एक इवेंट चला, इवेंट नंबर फर्स्ट। अगर मैं वापस स्टैप रन करता हूँ तो एक और इवेंट चला, और वो ट्रैवल कर रहा है एक मैसेज, सी मैसेज टाइप का, जिसमें स्ट्रिंग क्या पड़ा है, हेलो पड़ा है। फिर वापस रन हो गया। ठीक है, अगर मैं रन पे क्लिक करता हूँ तो एक स्पीड के साथ ये चलने लग जाएंगे, इवेंट्स क्रिएट हो जाएंगे। अगर मैं फास्ट पे क्लिक करता हूँ तो देखो नंबर ऑफ इवेंट्स जल्दी जल्दी क्रिएट हो रहे हैं, बहुत तेज। ठीक है, तो स्टॉप कर देता हूँ। इस तरीके से आप एग्जीक्यूशन देख सकते हो। इस एग्जीक्यूशन विंडो को बोलते हैं क्यूटी एनवायरनमेंट। ठीक है, तो आई होप आपको ये फर्स्ट वीडियो अच्छा लगा हो। ठीक है, इस फर्स्ट वीडियो में मैंने सिर्फ सिंपल से बनाया कि फादर क्या, मतलब एक नोड क्या होता है, उसकी सब इंस्टांसेस कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, और उसके कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स क्या क्या होती है, और कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को कैसे कैसे चेंज किया जाता है। अगर आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।